हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शारदा। आप सभी का स्वागत है मोर टेस्टी फूड पर। आज मैं आपके साथ साबूदाने से बनी बर्फ़ी की रेसिपी शेयर करूंगी। इसे हम व्रत में तो बना ही सकते हैं और बिना व्रत के भी बनाकर खा सकते हैं। ये 15 दिन भी खराब नहीं होने वाली और बिना मावे के बनेगी। सबसे पहले मिठाई बनाने के लिए ये मैंने 1 कप साबूदाना लिया है। साबूदाना 2 साइज में आता है, एक बड़ी साइज में और एक छोटे साइज में। ये मैंने छोटे वाला साबूदाना लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे 3-4 बार साफ पानी से धुलेंगे क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत पाउडर जैसा होता है वो निकल जाएगा। फिर 3 कप पानी डालकर इसे 7 से 8 घंटे के लिए भीगने के लिए ऐसे ही किचन काउंटर पर छोड़ देंगे। 8 घंटे साबूदानों को भिगोने के बाद छल्ली में डाल लिया है जिससे इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। साबूदाना भीगकर साइज में भी डबल हो गया है। अब साबूदाने को हम मिक्सर जार में डालेंगे और बारीक पीस लेंगे। इसमें हमें पीसते हुए ज़रूरत होगी तो 3-4 चम्मच पानी भी डाल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ते हैं। तो यहाँ मैंने गैस के ऊपर कढ़ाई रख ली है। इसमें 1 छोटा चम्मच देसी घी है, इसे डाल लेंगे। गैस की फ्लेम स्लो ही रखनी है। और साबूदाने को पीसने के बाद मैंने बोल में निकाल लिया है। देखिए, ये देखने में इस तरह का लग रहा है। अब इसे हम कढ़ाई में डालेंगे। स्पैचुला से लगातार चलाते हुए साबूदाने को भूनेंगे। नॉन स्टिक कढ़ाई में मैं साबूदाना भून रही हूँ तो इसलिए यहाँ मैंने 1 छोटा चम्मच घी का यूज किया है। अगर हम नॉन स्टिक कढ़ाई ना लें तो बड़े 2 चम्मच देसी घी डालकर फिर साबूदाने को भूनेंगे तो मिठाई बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। साबूदाने को भूनते हुए 5 मिनट हो चुकी हैं। अब ये एक जगह बाइंड भी हो रहा है और इसका कलर भी चेंज हो रहा है। ये काफ़ी ट्रांसपेरेंट सा साबूदाना हो गया है। ये मिठाई नवरात्रि व्रत के लिए बहुत ही बढ़िया है क्योंकि ये बिना मावा और बिना कंडेंस मिल्क के बनकर तैयार होगी तो ये जल्दी से ख़राब भी नहीं होगी। तो इसे हम एक बार बनाकर पूरे नवरात्रि खा सकते हैं। अब इसमें हम 1 कप चीनी डालेंगे। चीनी आप थोड़ी कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। चीनी डालने के बाद जैसे ही चीनी मेल्ट होना शुरू होगी तो ये थोड़ा लिक्विडी फॉर्म में आ जाएगा। अब इसे फिर से लगातार चलाते हुए पकाएंगे जिससे साबूदाना अंदर तक पक जाएगा और मिठाई में इसका कच्चापन बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब इसमें हम 1/4 चम्मच इलायची पाउडर है, इसे डालेंगे। इलायची पाउडर का फ्लेवर मिठाई में बहुत बढ़िया आएगा। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि हमारी मिठाई कलरफुल बने तो 2 पिंच फूड कलर डालकर हमें इसी स्टेज पर मिक्स करना होगा, तभी मिठाई कलरफुल बनकर तैयार होगी। लेकिन आज मैं इसे बिना कलर के बना रही हूँ। जैसे जैसे हम लगातार चलाते हुए साबूदाने को पकाते जाएंगे तो ये बिल्कुल ओस की बूंद की तरह ट्रांसपेरेंट सा पककर तैयार होगा। अब भी साबूदाने को पकने में 12 से 13 मिनट लग जाएंगी, तभी साबूदाने का कच्चापन खत्म होगा और मिठाई में बढ़िया सा टेस्ट आएगा। स्लो फ्लेम पर साबूदाने को पकते हुए 10 मिनट हो चुकी हैं। अब देखिए, ये कढ़ाई भी छोड़ने लगा है। अब इस मिठाई को बनने में 2 से 3 मिनट ही और लगेंगी। साबूदाने का आप कलर अब देखिए और अब देखिए कितना डिफरेंस है दोनों में। अब साबूदाना हमारा अच्छे से पक चुका है, जमने की कंसिस्टेंसी में आ गया है और पूरी तरह कढ़ाई छोड़ दी है। अब गैस की फ्लेम ऑफ करेंगे। यहाँ मैंने बर्फ़ी जमाने के लिए ट्रे को बटर पेपर लगाकर घी से ग्रीस करके लिया है। अब हम अपना सारा साबूदाने वाला मिश्रण ट्रे में डाल लेंगे और स्पैचुला से एकसार करेंगे। ट्रे की जगह हम कोई भी स्टील की प्लेट घी से ग्रीस करके ले सकते हैं, उसमें भी बहुत बढ़िया हमारी ये बर्फ़ी जमकर तैयार होगी। मिठाई के ऊपर से थोड़े से बारीक कटे हुए काजू और पिस्ता लिए हैं, इनसे गार्निश करेंगे और फिर इसे ऐसे ही किचन काउंटर पर सेट होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये सेट हो जाएगी तभी हम इसके पीस काटेंगे। 1 घंटा हो चुका है, मिठाई हमारी अच्छे से सेट हो गई है। अब एक प्लेट हम ट्रे के ऊपर रखेंगे और इसे पलट लेंगे। ट्रे को सावधानी से अलग करेंगे और मिठाई के ऊपर से बटर पेपर भी निकाल देंगे। फिर से दूसरी प्लेट ऊपर रखेंगे और पलट लेंगे। देखिए, देखने में भी कितनी अट्रैक्टिव हमारी मिठाई लग रही है।
नाइफ की हेल्प से मिठाई के पीस काटेंगे। पीस आप अपने मनपसंद किसी भी शेप में काट सकते हैं। फ्रेंड्स, साबूदाने की बर्फ़ी हम व्रत में तो बनाकर खा सकते हैं, लेकिन बिना व्रत के भी बनाकर खाया जा सकता है। बहुत ही टेस्टी मिठाई बनती है और जल्दी से ख़राब भी नहीं होती। एक पीस में मिठाई का आपको निकाल कर दिखाती हूँ। देखिए कितनी बढ़िया हमारी मिठाई देखने में ही लग रही है और खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी है। साबूदाने से बनी मिठाई की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उसे प्रेस करें। वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना फीडबैक भी लिखकर मुझे ज़रूर बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लग रही हैं। मोर टेस्टी फूड को सब्सक्राइब करें। पास में जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस करना ना भूलें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।